क्या आप भारत में लागू की गई लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा नीति से संतुष्ट है या नहीं? देखिए, भारत में 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान की दूसरी लड़ाई में जब पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, तो उस समय भारत में एक नई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसे मदरसा शिक्षा कहा जाता है, जो उर्दू, अरबी, फारसी में दिया जाता है। और इस तरह से एक मुस्लिम शिक्षा पद्धति की शुरुआत हुई। वह मुस्लिम शिक्षा पद्धति 1835 ईस्वी तक चलती रही, जब लॉर्ड मैकाले नई शिक्षा नीति, ब्रिटिश शिक्षा नीति की घोषणा किया। लॉर्ड मैकाले कहा करते थे कि मैं एक नई शिक्षा नीति को भारत में लागू कर रहा हूं, और इस ब्रिटिश शिक्षा नीति के द्वारा मैं भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता हूं जो रक्त और रंग से तो भारतीय रहेंगे, लेकिन दिल और दिमाग से यूरोपियन रहेंगे। कि कोर्ट कचहरी में इतने लंबा समय तक मुकदमा क्यों चलता है? सर, कोर्ट कचहरी में लंबा मुकदमा चलने का कारण यह है कि कोर्ट कचहरी की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा लंबा है, और इसके लिए जो है वकील और जज और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें उत्तरदायित्व के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। अगर उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाया जाए कि एक तय समय सीमा के भीतर जो है मुकदमा का निपटारा करने की एक जवाबदेही तय कर दी जाए, तो प्रत्येक मुकदमे की एक समय सीमा तय हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में जो है कोई भी मुकदमा लंबा नहीं चलेगा। और भारत के राजनेताओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जाति के दलदल से प्रजा को निकाला जाए। यदि जाति मुक्त भारत का आश्वासन वो देते हैं, तो भारत के नागरिक जो है जाति और धर्म से ऊपर उठ करके उनको वोट कर सकती है। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी हम बक्सर जिला के कृष्णा ब्रह्म एक छात्रावास है, ज्ञान विज्ञान आवासीय बाल प्रतियोगिता निकेतन, वहाँ पर मौजूद है। अभी हमारे साथ तूफान सर हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ सवाल है भारत में जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है या चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, कुछ सवाल है सर से हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। जी सर, मैं तूफान सर, मैं बक्सर ज़िले का एक शिक्षक हूँ और मैं शिक्षण पेशे से जुड़ा हुआ हूँ। जी सर, सवाल ये है कि आप एक शिक्षक हैं और इसके नाते आप बुद्धिजीवी भी हैं। देश के भविष्य में जाति मुक्त समाज के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं? देखिए, भारत को एक जाति मुक्त समाज के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अभी भारत के लोग जाति पाति के दलदल में फंसे हुए हैं, जिस वजह से जाति और धर्म के जकड़न के वजह से वो जो है जाति के एंगल से ही वोट कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान भारत के राजनेताओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जाति के दलदल से प्रजा को निकाला जाए। यदि जाति मुक्त भारत का आश्वासन वो देते हैं, तो भारत के नागरिक जो है जाति और धर्म से ऊपर उठ करके उनको वोट कर सकती है। ये तब संभव होगा जब भारत सरकार भारतीय समाज को जाति मुक्त करने के लिए समाज में एक पूरे देश में एक जनमत संग्रह कराए, और उस जनमत संग्रह में यदि जनता का मत, जनमत में अगर 50% से अधिक मत जाति मुक्त भारतीय समाज की स्थापना के पक्ष में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार जो है जाति मुक्त समाज की स्थापना के लिए कार्य योजना बना सकती है। चलिए, बहुत बढ़िया सर ने बताया। सर, सवाल नंबर दूसरा है, क्या आप भारत में लागू की गई लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा नीति से संतुष्ट है या नहीं? देखिए, भारत में 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान की दूसरी लड़ाई में जब पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, तो उस समय भारत में एक नई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसे मदरसा शिक्षा कहा जाता है, जो उर्दू, अरबी, फारसी में दिया जाता है। और इस तरह से एक मुस्लिम शिक्षा पद्धति की शुरुआत हुई। वह मुस्लिम शिक्षा पद्धति 1835 ईस्वी तक चलती रही, जब लॉर्ड मैकाले नई शिक्षा नीति, ब्रिटिश शिक्षा नीति की घोषणा किया। लॉर्ड मैकाले कहा करते थे कि मैं एक नई शिक्षा नीति को भारत में लागू कर रहा हूँ, और इस ब्रिटिश शिक्षा नीति के द्वारा मैं भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता हूं जो रक्त और रंग से तो भारतीय रहेंगे, लेकिन दिल और दिमाग से यूरोपियन रहेंगे। तो वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति की शुरुआत की है। लेकिन जब जो है देश आज़ाद हो गया, देश स्वतंत्र हो गया, अंग्रेज यहाँ से चले गए, तो अंग्रेजी शिक्षा नीति से मुक्त होकर के एक स्वतंत्र भारतीय शिक्षा नीति की ज़रूरत थी, जो कि नहीं बनाई गई, जो अभी तक लंबित है, नहीं बन सके है। अगर जो है एक स्वतंत्र भारतीय शिक्षा नीति, जो कि लॉर्ड मैकाले की ब्रिटिश शिक्षा नीति के प्रभाव से अगर मुक्त हो, इस तरह की शिक्षा नीति बनाई जाए, तो भारत के प्रतिभाओं को बेहतर ढंग से निखरने का और उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सकेगा। मतलब आप 100% संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट है कि भारतीय शिक्षा नीति पर लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का प्रभाव है, और इस प्रभाव को हटा करके एक स्वतंत्र भारतीय शिक्षा नीति बनाना चाहिए, जिसमें भारतीय भाषाओं के माध्यम में शिक्षा हो, न कि अंग्रेजी शिक्षा।
चलिए बहुत बढ़िया सर। सवाल नंबर तीसरा है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और महंगाई के संबंध में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, शिक्षा बेहतरीन ढंग से कैसे दी जाए, ये जो है सभी राजनीतिक दलों का एक कॉमन मुद्दा रहा है। लेकिन इस समय वर्तमान में सबसे बेहतर तरीके से शिक्षा को लोगों के शिक्षा की देखरेख जो है, सबसे अच्छी शिक्षा नीति जो है दिल्ली में है। जो अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है, जो सबसे अच्छा शिक्षा नीति अपनाए हुए हैं, वो सबसे अच्छी शिक्षा नीति है। अब रहा सवाल रोजगार का, तो रोजगार जो है सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में रोजगार दिया जाता है। तो उसमें जितने भर्ती बोर्ड है, अगर अधिक से अधिक भर्ती बोर्डों का विलय करके एक केंद्रीय भर्ती बोर्ड बना दिया जाए, या कम से कम भर्ती बोर्डों की संख्या रखी जाए और उनसे अधिक संख्या में बहाली निकाली जाए, तो रोजगार के ज़्यादा अवसर प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है, तो सबसे अच्छा बेहतर प्रबंधन जो है दिल्ली की सरकार जो है का स्वास्थ्य संबंधी प्रबंधन जो है सबसे अच्छा है। रही बात सड़क का, तो सड़क के लिए जो है सभी सरकारों का प्रदर्शन लगभग ठीक ही है। लेकिन जो है सड़क की ज़रूरत के हिसाब से, नाली की ज़रूरत के हिसाब से तुरंत भू अर्जन करके और सड़क और नाली की सुविधा प्रजा को मिलनी चाहिए। पानी की व्यवस्था जो है ठीक उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह की दिल्ली में हो रही है, उसी तरह से पूरे देश में होना चाहिए। बिजली बिल की जहाँ तक सवाल है, तो बिजली बिल का जो निदान है दिल्ली की सरकार ने बढ़िया से किया है, और उसी आधार पर पूरे भारत में बिजली बिल का निपटारा होना चाहिए जिस तरह से दिल्ली की सरकार कर रही है। और महंगाई तो तब तक कंट्रोल नहीं किया जा सकता है जब तक कि डॉलर और रुपए का जो अंतर, डॉलर और मुद्रा का, डॉलर और रुपया के जो क्रय शक्ति है, उस क्रय शक्ति के अंतर्निहित तत्वों का अच्छे से अध्ययन किया जाए, और डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत करने वाले सभी तत्वों को जब मजबूत किया जाएगा, तभी जो है महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। अन्यथा महंगाई कंट्रोल से बाहर हो सकती है, चाहे सरकार किसी की भी रहे। अब सवाल नंबर सर तीसरा है कि क्राइम कंट्रोल कैसे, मतलब कि इसको कम किया जा सकता है, क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, समाज में क्राइम कंट्रोल का काम पुलिस का है, और पुलिस को ये अधिकार होना चाहिए कि अगर कहीं भी क्राइम की संभावना है या संभावना की सूचना उनको दी जाती है, तो उनको जो है मोबाइल के जितने रिकॉर्डिंग हैं, वो क्राइम रोकने के लिए जो है पहले से किसी भी व्यक्ति की अगर मोबाइल का कॉल रिकॉर्डिंग जो है निकालना चाहे, तो उनको सुविधा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि निजता के अधिकार के तहत जो है उनको काम करने से रोक दिया जाए और सही अपराधी तक पहुंचने में उनको असुविधा हो। तो कुल मिला करके प्रत्येक थानों में एक साइबर सेल होना चाहिए, जहां से जो है साइबर या मोबाइल या फेसबुक या जितने भी मोबाइल के संबंधित जो रिकॉर्डिंग है, वो तुरंत जो है पुलिस को जो है निकालने में सुविधा हो। इससे जो है क्राइम कंट्रोल करने में पुलिस को बहुत आसानी होगी। चलिए बहुत बढ़िया सर बताए। सर सवाल नंबर 5वां है कि कोर्ट कचहरी में इतने लंबा समय तक मुकदमा क्यों चलता है? सर, कोर्ट कचहरी में लंबा मुकदमा चलने का कारण ये है कि कोर्ट कचहरी की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा लंबा है, और इसके लिए जो है वकील और जज और जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें उत्तरदायित्व के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। अगर उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाया जाए कि एक तय समय सीमा के भीतर जो है मुकदमा का निपटारा करने की एक जवाबदेही तय कर दी जाए, तो प्रत्येक मुकदमे की एक समय सीमा तय हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में जो है कोई भी मुकदमा लंबा नहीं चलेगा और नागरिकों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिल सकेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अभी हमारे साथ तूफान सर थे, इन्होंने कुछ बातें हम लोग किए जो कि एकदम भारत में महत्वपूर्ण ये बातें हैं, इस तरह का होना चाहिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।